स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट टीचर पर। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। आज हम बात करेंगे वर्णमाला। हिंदी टॉपिक है जो CRPF में मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा, और इस टॉपिक को यदि नहीं करेंगे तो संधि भी नहीं कर पाएंगे। आज मैं इस टॉपिक को आपको कराऊंगा। पहले व्याख्या करेंगे, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन भी निकालेंगे। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वो वर्ण होती है दोस्तों। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला है वो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में से कंठी ध्वनियाँ कौन सी हैं, यानी कि जो कंठ से बोली जाती है वो ध्वनियाँ कौन सी? तो चलिए दोस्तों हम इससे पहले अपन व्याख्या देख लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोस्तों मैंने मेहनत करके खुद के हाथ से बनाया है, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो इसमें सबसे पहले भाषा की सार्थक इकाई तो वाक्य होती है दोस्तों, और दूसरा भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण या ध्वनि होती है दोस्तों। फिर अपन आगे देखते हैं दोस्तों कि वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। फिर अपन आगे चलते हैं दोस्तों। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? मूलतः वर्णों की संख्या है वो दोस्तों 52 है हिंदी के अंदर, ध्यान रखना। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो व्यंजनों की संख्या है वो 33 है दोस्तों, ध्यान रखना। 33 व्यंजन माने जाते हैं दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? दोस्तों कुल स्वरों की संख्या 13 है। और ऐसे ही पूछ लिया कि हिंदी वर्णमाला में केवल स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो दोस्तों 11 है, ये ध्यान रख लेना आप। वो 11 स्वर कौन से होते हैं दोस्तों? तो वो स्वर होते हैं ए, आ, ई, ऊ। ये देखो दोस्तों री कहाँ होता है, इनका स्थान भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये टोटल 11 स्वर माने जाते हैं। चलिए हम स्वरों की अब व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हैं दोस्तों मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर। तो मात्रा यानी कि जैसे अपन कहते हैं ना कि छोटी मात्रा या बड़ी मात्रा, छोटी की बड़ी मात्रा, वैसे ह्रस्व स्वर यानी कि जिनको बोलने में कम टाइम लगता हो वो वाली, जैसे ए, ई, ऊ और री, ये छोटी मात्राएं होती है जो ह्रस्व में आती है। बाकी जो बच गई वो दीर्घ में आती है दोस्तों। वैसे मूलतः इसके दो ही भाग माने जाते हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। तो इसमें ये प्लुत स्वर है जिसमें अपन भी बीच में लगा देते हैं और राम ऐसे बोलते हैं ना, उसमें ये चीज़ आ जाती है दोस्तों। मूलतः अपन ह्रस्व याद रखेंगे। जो मूल स्वर पूछ ले कि मूल स्वर कितने हैं, तो 4 होते हैं दोस्तों, ए, ई, ऊ और री। फिर अपन आगे चलते हैं दोस्तों जीभ के प्रयोग के आधार पर, यानी कि जीभ के प्रयोग के आधार पर, जैसे अग्र, मध्य और पश्च। तो दोस्तों सीधा याद रखना, मध्य में केवल ए आता है, और अग्र को अपन ऐसे याद रखेंगे अग्र ई, यानी कि ई इसमें आ गया बीच में और ए आ गया, तो इसमें ई और ए आई आता है दोस्तों बस। और इतने याद रखेंगे, बाकी जो बच गए वो पश्च के अंदर आ जाएंगे दोस्तों। चलिए हम आगे चलते हैं अब। इसमें देखो दोस्तों वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर, तीसरा भाग देखते हैं वर्णों के उच्चारण के स्थान के आधार पर। जैसे हम अपन चलते हैं नीचे कि ये अपन को एकदम कंठ, सबसे पहले आता है कंठ, उसके बाद आता है तालु, फिर आता है मूर्धन्य यानी कि जो मसूड़े होते हैं उनको बोलते हैं, फिर आता है दांत, फिर आता है ओष्ठ। दोस्तों इनको क्रम से याद रखना ज़रूरी है, ये क्रम से ही पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो दोस्तों इनको देखो अपन ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे ये 11 स्वर लिखती है, तो इनमें जो कंठ पहले आता है तो स्टार्ट वाले 2 इसमें लिख दिए, जो कंठ पहले आगे 2 इसमें लिख दिए, फिर सेकंड वाले तालु इसमें लिख दिए। फिर अपने को पता है ऊ ये हमेशा ऑटो से ही बोले जाते हैं, तो ओष्ठी हो गया। और री है वो मूर्धनी में आ जाएगा। दंत से दोस्तों कोई नहीं होता है, स्वर होता ही नहीं है। और जो बाकी बच के ये जो दोनों के मेल से मिल कर के बने होते हैं दोस्तों,
जो कंठ प्लस तालु यानी कि कंठ तालु से मिलकर के ये बनते हैं ए आई, और कंठ प्लस ओष्ठ से बनते हैं ओ औ। दोस्तों आगे चलते हैं। फिर दोस्तों मुख द्वार के खुलने के आधार पर, तो मुख द्वार खुलने के आधार पर अपन देखेंगे जिसमें संवृत यानी कि ई और ऊ को इसमें लिया जाता है। जैसे अपन याद रख कर सकते हैं कि विवृत है जिसमें मुंह पूरा खुल जाता है अपना आ, उसको विवृत बोलते हैं। और संवृत में ई ऊ, और अर्ध संवृत यानी कि आधे वाले यानी छोटे वाले इसमें आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अपन आगे चलते हैं। होठों की स्थिति के आधार पर दोस्तों, यानी कि होठ कैसे गोलाकार हो जाते हैं, ए गोलाकार, जैसे वर्तमुखी ऊ ओ आप बोल कर देख लीजिए, खुद आपको पता चल जाएगा कि कैसे हो रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर वर्तमुखी अपन याद करेंगे, बाकी है वो ए वर्तमुखी के अंदर आ जाते हैं। और जितने भी स्वर होते हैं वो घोष या सहघोष होते हैं और अलग प्राण होते हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं अपन व्यंजन की तरफ। यानी सर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है। और ये सेम चीज़ इसमें भी क्रम से याद रखना होगा, कंठ, तालु और मूर्धा और दंत्य, फिर ओष्ठ। तो जो के वर्ग होता है वो कंठ से, चे वर्ग तालु से, टे वर्ग मूर्धन्य, ते वर्ग दंत्य और पे वर्ग है वो ओष्ठ से बोला जाता है दोस्तों। फिर अपन इसमें देखते हैं कि इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कच कचट तप कचट तप 4-5 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, शर्म की बात नहीं है दोस्तों। तो फिर अपन चलते हैं, जो ये रे ले वे सर इनको क्रम से सीधा लिख देंगे। और ये से ये भी किस्मत है, तालु मुर्दा, और है उसको याद रखना, ये कंठ में आता है दोस्तों। फिर अपन आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें देखते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 है वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। के से मैं के बीच के सारे दोस्तों वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, यानी कि ये के वर्ग से लेकर के ये जितने हैं ये सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। फिर अपन चलते हैं अंत्यस्थ व्यंजन, यानी कि ये रे ले वे ये अंत्यस्थ व्यंजन में आते हैं। और उस संघर्षी से है ये उस संघर्षी में आते हैं। फिर अपन चलते हैं दोस्तों स्पर्श संघर्षी के अंदर चे वर्ग है उसको स्पर्श संघर्षी भी बोल दिया जाता है। अर्ध स्वर तो जो ये और वे है इनको अर्ध स्वर बोलते हैं। लुंठित के अंदर रे आता है दोस्तों। फिर पार्श्विक के अंदर ले आता है दोस्तों। उत्क्षिप्तिक के अंदर जो ते और ढे आता है दोस्तों। और आगत या ग्रहित यानी कि जो अरबी फारसी से लिए गए हैं उनको दोस्तों ये याद रखना ज़रूरी है। अरबी फारसी से टोटल इसमें दोस्तों के, खे और गे और जे फे, यानी कि दोस्तों इसमें एक छूट गया है, ए और होता है दोस्तों। टोटल 6 होते हैं इसमें, ध्यान रख लीजिए। और आयोग वहा है उसमें अनुस्वार और विसर्ग को बोला जाता है आयोग वहा। चलिए दोस्तों अब अपन पढ़ते हैं इसमें एगोस और सहगोस, यानी कि अपन इसको ऐसे याद करेंगे, अलग प्राण और एगोस। एगोस तो वो होता है जो कंपन, मतलब अपने गले में कितना कंपन होता है। और अलग प्राण यानी कि जिससे हवा कम निकलती है ज़्यादा निकलती है वैसे। तो एगोस का मतलब होता है जिससे हवा कम निकले। अपन बोल के देख सकते हैं कि जो वर्ण है उसका पहला और दूसरा अक्षर है वो एगोस में आएगा। के, खे और गे को बोलेंगे वैसे ही कंपन ज़्यादा होगा। तो इसको अपन ऐसे याद रखने के इधर भी ए वाला लिख देंगे, इधर भी ए वाला ही लिख देंगे, जिससे 1, 3, 5 अलग प्राण में आ जाएगा और ये महाप्राण में आ जाएगा। चलो दोस्तों अपन अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि आपने लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन की साइड में चलते हैं, अपन क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों।
अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। फिर तीसरा देखते हैं, निम्न में से कौन सा कंठीय ध्वनियाँ, अपन ने अभी देखा था कंठ से बोले जाने वाली के वर्ग आता है, तो उसमें पहला आंसर अपना हो जाएगा के और खे। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, तो मूर्धन्य अपन ने देखा था कौन सा, के वर्ग कंठ में, चे वर्ग है वो तालु के अंदर, और मूर्धन्य के अंदर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, टे वर्ग। तो टे वर्ग में कौन सा आते हैं, डे और टे। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, अल्प प्राण अपन ने बोला था कि ए और आगे से, यानी कि अल्प प्राण जिसमें हवा कम निकलती है। बोल के देख सकते हैं अपन के खे में ज़्यादा निकलेगी, गे में कैसे निकलेगी, के खे घे घे। तो दोस्तों देख सकते हैं अल्प प्राण में कौन सा है और महाप्राण कौन से हैं, के खे। तो दोस्तों इसमें सीधा सा अपने को आंसर लगाना है बी। फिर अपन आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से, यानी कि जो नाक से बोला जाता है दोस्तों, ये तो सीधा सा पड़ा है। ए और आई वर्ण का क्या कहलाते हैं, अपन ने देखा था ए और आई यानी 2 चीज़ों से मिल करके बने होते हैं, उनको कंठ प्लस तालव्य। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, जो अयोगवाह है, अपने देखे थे 2 वर्ण हैं जो अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह में आते हैं। निम्नलिखित बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन यानी कि द्वित्व व्यंजन है वो स्त्रीलिंग के अंदर है दोस्तों। फिर अपन चलते हैं कि से और हैं कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो अपन ने इनको देखा था कि ये संघर्षी है, स्पर्शी है, स्पर्श संघर्षी है। कौन से दोस्तों, ये संघर्षी है। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपन, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, जो अभी अभी विकसित हुई है दोस्तों, पहले नहीं थी। तो आगत अपन ने बोला था कि ये है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष यानी कि जिससे हवा ज़्यादा निकलती हो दोस्तों, तो अपन ने बोला था जिनमें से हवा ज़्यादा निकलती है, और ए वाले को अपन ने पहले लिया था ए घोष को, 1 और 2 नंबर ए घोष में गे गे अड़े, इनमें से हवा ज़्यादा निकलती है दोस्तों। तो देख लीजिए तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन से में आ जाएगा, इसके अंदर आ जाता है दोस्तों, तो मैं आ जाएगा। कौन सा ए मानक वर्ण है, देखो अपने ये पढ़ा था वर्ण में, ये भी पढ़ा लेकिन इसको नहीं पढ़ा दोस्तों, इसलिए ये ए मानक वर्ण है। फिर दोस्तों अपन चलते हैं के गे जे फे ध्वनियाँ किसकी है, तो अपन ने बोला था कि जो आगत है अरबी फारसी से आई है आगत ध्वनियाँ, तो ये हो जाएगी अरबी और फारसी। फिर दोस्तों अपन चलते हैं कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी, अपन ने देखी थी कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है वो 52 मानी गई है दोस्तों। किसे ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो किसे यानी कि जो 2 चीज़ों से मिल कर के बनी होती हैं दोस्तों, ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों, ये 4 चीज़ें छूट गई अपने संयुक्त व्यंजन में, किसे, त्रे और गे, ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं दोस्तों। हिंदी शब्दकोश में किसी का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है, तो दोस्तों ये के बाद में आएगा, क्योंकि किसी है वो के प्लस से मिलकर के बना होता है दोस्तों। ध्यान रखिए ये छोटा वाला ये के है वो आधा होता है। फिर दोस्तों अपन आगे चलते हैं कि घे वर्ण है वो किन वर्णों के संयोग से बना होता है दोस्तों। घे है वो जे और ये से मिलकर के बना होता है दोस्तों, ध्यान रखना जे है वो आधा होता है इसमें। एक घोष वर्ण कौन सा है, एक घोष यानी कि जिनमें कंपन नहीं होता, यानी कि अपन ने बोला था पहला और दूसरा वर्ण है वो एक घोष वर्ण में आते हैं, तो पहला और दूसरे में कौन सा है दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये जे होता है क्या, जे छे नहीं दोस्तों, जे नहीं होएगा, इसमें आंसर से आएगा दोस्तों। फिर दोस्तों अपन आगे चलते हैं, घे का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो दोस्तों घे यानी कि आप देख सकते हैं घे कौन से में आता है, के वर्ग है वो कंठ से बोला जाता है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो अपने को पता है संयुक्त व्यंजन घे है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो।